हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस मुंगेर में। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, तो इसलिए आप सभी के लिए कुछ मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारा सेट प्रीवियस ईयर होगा। और ये जो बुक है आपका 2950, इसी बुक से हम डिस्कशन करवा रहे हैं। आज जो पहला सेट है हमारा, वो 11 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसी का डिस्कशन होगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ और पीपीटी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयास क्लासेस मुंगेर से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए सर, पहला सवाल क्या कहता है कि 239 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रहे 161 मीटर के ट्रेन को पार करती है और 20 सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 43 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे ट्रेन की चाल बताइए क्या होगी। जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगा तो दोनों का लंबाई जुट जाएगा। तो हम कहेंगे 239 प्लस में 161, और दूरी बराबर होता है सर चाल गुना में समय। तो 43 प्लस में x चाल, और इसमें क्या करो मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए 5/18, और समय लग जाएगा 20 सेकंड। चूँकि x को हम किलोमीटर प्रति घंटा में माने हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकल के आएगा। अब आप जब जोड़िएगा तो इसका जोड़ आएगा सर कितना, इसका जोड़ आएगा 400, और यहाँ कहेंगे 20 × 100 से दोनों जीरो खत्म, 18 × 4 = 72, 72 बराबर 43 प्लस में x, और जब 72 में 43 घटाइएगा सर तो हो जाएगा 29 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है। अगला सवाल है 10, 14, 38, 28। 10, 14, 38, 28 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। कहता है 10, 14, फिर 38 और 28, इस सब में x जोड़ा जाता है, और x जोड़ने से जो प्राप्त संख्याएं हैं, x जोड़ने से जो प्राप्त संख्याएं हैं वो समानुपाती हो जाती है, मतलब समान अनुपात में दोनों हो जाता है। अब यहाँ से या तो आप x का मान पुट करिए 1 2 3 करके सोचिए, या फिर इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए इसको घटाइए। हमको बताइए कि 10 में 14 गया -4, और इधर बताइए कि 38 में 28 गया 10। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला लिखना है 10 + x, और इधर लिखना है 38 प्लस में x, 38 प्लस में x। इधर वाला अंतर इधर गुना कर देना है, और इधर वाला अंतर इधर गुना कर देना है, और बस सॉल्व कर दीजिए, आपके x का मान आ जाएगा। आप कहिएगा सर 2 × 5 = 10 और 2 दूनी 4, 5 का गुना करिए, 10 × 5 = 50 प्लस में 5x, और बराबर -2 है। 38 दूना कितना हो जाएगा 76, -76 प्लस में माइनस में 2x, माइनस में 2x, 2x को इधर लाइए हो जाएगा 7x, और 50 को उधर भेजेंगे, 76 में 50 जुड़ेगा 6, 7 × 5 = 12, 126। कैसा माइनस का। अब 7 से कटा दो, 7 एकम 7, कितना बचा 5, 7 × 8 = 56, x का मान हो गया सर -18। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में आपसे पूछा गया है कि 3x अनुपात y, 3x अनुपात y फिर समानुपात y बटे में 5x माइनस का 6। अब आप कहिएगा सर x के जगह हम क्या रख देंगे -18, तो आप -18 रखेंगे तो हो जाएगा 18 × 3 = 54। कैसा माइनस का, -54 बटे y, और इधर कहेंगे y बराबर, यहाँ -18 रखेंगे तो 18 × 5 = 90, और 90 माइनस माइनस प्लस 96। ठीक है, y का y से गुना करेंगे y², माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 54 गुना में 96। ठीक है, अब यहाँ से y बराबर क्या कहिएगा, √54 गुना में 96। ठीक, अब हमको बताओ, इसको हम कहें 16 से काट सकते हैं, इसको घटाओ पहले, 9 × 6 = 54 है ना, और इस 16 से 16 × 6 = 96। ठीक है, अब आप कहिएगा 9 से 3 बाहर, 2 को 6 से 1 6 बाहर, और 16 से 1 4 बाहर, तो 6 × 24 और 24 × 72। तो आप कहिएगा सर y का मान क्या आ गया 72, तो 72 जहाँ है आप लगा सकते हैं, तो 72 नंबर पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। सवाल नंबर 3,
कहता है एक्स व्यक्ति एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। एक्स व्यक्ति एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। कहता है 3 व्यक्ति बीमार हो गए, तो हम कहेंगे x माइनस 3 व्यक्ति बीमार हो गया जिसके कारण रिमेनिंग काम जो है 39 दिन में हो गया। तो आपको बताना है कि x का मान बताइए क्या होगा। कटा दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो गया सर 12x। उधर इधर लाओ, 13x माइनस 13 तिया 39, 12x को इधर ले जाओ, 13 में 12 गया x, और x बराबर क्या हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर ए। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया। चलिए सर, सवाल नंबर 4 कहता है 170 मीटर और 220 मीटर लंबी दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है। पहली 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी 63 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है सर? समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे 4। हम जानते हैं कोई भी ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों ट्रेन के लंबाई को जोड़ना, तो 170 प्लस में 220, समय बराबर दूरी बटे 4। और चाल कैसा? चाल विपरीत, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुटता है। एक चाल हो गया आपका 45 और दूसरा चाल हो गया आपका 63। चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। अब आप कहिएगा इसको जोड़िए, तो 0, 7 2 9 और 2 1 3 बटे, इसको जोड़िए 5 3 8 और 6 4 10 गुना में 5 और बटे 18। अब इसको कटा लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कटाते हैं। हम कहें 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 से 2 छक 12। अगर 6 से कटाया जाए तो 6 से 6 बार में 36, 6 पचे 30, 5 से कितना 13। तो आप कहिएगा कैसे सेकंड लग जाएगा? 13 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS कहता है R और S का समद्वि भाजक, R और S का जो एंगल बाइसेक्टर है, R और S का जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपके T पर मिलता है और STR बराबर 42.5 होता है, 42.5 होता है। फिर कहा एंगल P और एंगल Q, एंगल P और एंगल Q का अनुपात 8:9 है। तो एंगल Q और P का मापकांतर ज्ञात करें। देखिए एक फॉर्मूला होता है यहाँ कि एंगल P प्लस एंगल Q बराबर, ये जो एंगल बाइसेक्टर से यहाँ एंगल बना उसका डबल, ट्वाइस ऑफ एंगल T। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको पुट कर दे तो हम कहें सर एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 2 गुना में एंगल T, T का मान है 42.5, 42.5 रख दो, 42.5 गुना क्या हो जाएगा 85। एंगल P प्लस एंगल Q बराबर हो जाएगा 85। अब आप कहिएगा P और Q को जोड़ दो, 9 8 कितना 17, तो कहिएगा 17 अनुपात अगर 85 है ना तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 5। और आपसे कहा दोनों का अंतर बताओ, तो 8 और 9 में कितना का अंतर 1, और 1 अनुपात कितना हो गया 5। तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 डिग्री। सबसे पहले तो इसको उतारिए, हो गया। चलिए अब सुनिए ऐसा होता क्यों, हम कहे कि ऐसा होता क्यों है, तो आप कहिएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S। हमको बताओ किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का जोड़ क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। अगर हम क्या करें, अच्छा यहाँ पे आप देखो ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है तो हम कहेंगे ये जो है ये एंगल S/2 है और ये भी एंगल S/2 है, ये वाला एंगल R/2 है और ये भी क्या है सर एंगल R/2 है। तो हम कहेंगे ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180, तो हम कहेंगे एंगल S/2 प्लस एंगल R/2 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल S/2 प्लस एंगल R/2 और प्लस एंगल T, एंगल T बराबर होगा 180 डिग्री, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री। अब हम यहाँ क्या करते हैं ना, सब में ज़रा 2 का भाग लगा देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
सब में हम 2 का भाग लगा दिए दोनों साइड, तो यहाँ हम कहेंगे एंगल P/2 प्लस एंगल Q/2। अब प्लस हमको बताओ एंगल S/2 और एंगल R/2 बराबर 180 माइनस एंगल T लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए 180 माइनस एंगल T, है ना। ये T बराबर किधर आ गया, और बराबर में कहिएगा 180, 360 में 2 का भाग लगाएंगे 180, 180 से 180 कट गया सर। अब अगर इसका एलसीएम ले लें तो कहिएगा एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है। T को बराबर के उधर भेज दो, तो आप कहिएगा सर एंगल P प्लस एंगल Q बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल T, ठीक है। एंगल P प्लस एंगल Q बराबर ये जो एंगल बाय सेक्टर से एंगल बना है उसका क्या हो जाएगा, डबल। तो बस हम लोग डायरेक्ट इसी को याद रखते हैं, इतना जो ताम झाम है इसको ध्यान नहीं रखना है। हमको यही ध्यान रखना है किसी भी चतुर्भुज में अगर इस साइड का एंगल बाय सेक्टर यहाँ पे मिला है तो इसका जो अपोजिट एंगल है ना, इसका जो जोड़ है इस वाले एंगल के डबल के बराबर हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। अब ये तो फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है बताओ। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहिएगा सर इससे इसका काम खत्म। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहिएगा सर इससे इसका काम खत्म। इधर हो गया ए माइनस बी, उधर हो गया ए प्लस बी। तो आप कहिएगा बी से बी चला गया, ए और ए क्या हो जाएगा 2a। अब 2a कहाँ पर है लगा दो, तो आप कहिएगा 2a, ठीक है। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़े, हो गया। चलो आइए सवाल नंबर 7। कहता है दो मित्र है डेविड और अजय। दो मित्र डेविड है और अजय है। दो मित्र डेविड और अजय के आय का अनुपात है 5:8। फिर कहता है तथा उनमें से प्रत्येक, ये इनकम है, ठीक है, तथा प्रत्येक हर माह 7200 रुपये बचत करते हैं। यदि उनका मासिक व्यय, इसका जो एक्सपेंडिचर है उसका मासिक व्यय क्या है सर, 1:4 है, ठीक। और सवाल में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 72,000 रुपये बचाता है। ज़रा यहाँ पे बचत निकाल के बताना कितना होगा। तो आप कहिएगा 5 रुपया कमाता है, 1 रुपया खर्चा करता है, बचाता कितना है 4। 8 रुपया कमाया, 4 रुपया खर्चा किया, बचाया कितना 4। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा है 4, और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा है 72,000। तो बचत का कंपेयर बचत से कर दो, 72,000 4 के बराबर, क्या कि बचत के बराबर बचत। तो हमसे कहा डेबिट का मासिक आय बताओ। डेबिट का मासिक आय कितना है 5। अब इसको कटाइए सर, 4 एकम 4, 3, 4 8 32, 18,000 में 5 का गुना, 18 5 90, और 90 में 3 जीरो। तो आपका आंसर होगा सर 90,000। उतारिए फिर हम लोग आगे हो गया। चल सवाल नंबर 8। कहता है 309 और 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ जो अपने आप से कटे और एक से कटे। तो 309 और 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 311 है, फिर 313 है, और फिर 317 है। एक अभाज्य प्राइम नंबर का हम आपका क्लास लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कैसे अभाज्य संख्या हम लोग ढूंढते हैं। तो हम कहेंगे 309 से 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हमको दिखेगा, 3 अभाज्य संख्या दिखेगा, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल 9 नंबर कहता है 3 कप और 4 ग्लास की कीमत, 3 कप और 4 ग्लास की कीमत, 3 कप और 4 ग्लास, 3 कप और 4 ग्लास का कीमत क्या है 270। फिर कहा यदि 2 ग्लास और खरीदे जाते तो कुल राशि 330 हो जाती। तो हम कहें 3 कप, और सवाल में क्या कहा 2 ग्लास और खरीदी जाती, तो 4 दूँ 6 ग्लास हो जाता। 2 ग्लास और खरीदी जाती तो कीमत हो जाता सर 330। अगर हम इसको घटा दें, अगर सोचो हम इसको घटा दें तो इससे इसका काम गया, 6 में 4 गया 2, तो यहाँ लिखिएगा 2 ग्लास। 330 में 270 घटा तो 30 30 कितना 60। तो आपके ये 1 ग्लास का दाम कितना हो जाएगा, 1 ग्लास का दाम हो जाएगा सर 30 रुपये। अभी 30 कहीं रख दो, मान लो यहाँ 30 रख दिए, तो आप कहिएगा 4 तिया 12 120, 227 में 120 जाएगा 150, और 150 को 3 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा।
तो अगर आपसे पूछे कप का दाम क्या होगा तो कहिएगा सर कप का दाम हो जाएगा 50 रुपये। अब आपसे पूछा क्या गया, एक कप की कीमत बताइए, तो एक कप की कीमत 50। ठीक, चलिए आगे अगला सवाल देखो क्या कहा। एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है, जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, कहता है एक बेलनाकार पाइप है, ऐसा बेलनाकार पाइप है। अब इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है ना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और आयतन क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है 565.2 और आयतन क्या है 1695.6। अब कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। लिखो पाई से पाई गया, एच से एच गया, आर से आर गया, तो ये हो गया 2/r। और जब इसको कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा सर, तो 1/3, 3 दूनी 6, आर का मान क्या हो गया 6 हो गया। अब सवाल में कहा पाइप का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो पाइप का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, मतलब 2πRh, 2πRh। अब प्लस में 2 इंटू बेस एरिया, बेस वृत्ताकार है तो 2πr²। ठीक है, अब कुछ नहीं, 2πRh का मान बताइए कितना है, तो 2πRh का मान है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 565.2, प्लस में हमको क्या निकालना है 2πr² निकालना है, तो कहिएगा 2 गुना, है ना, पाई का मान आप लिख दीजिए 22/7 और r², r का मान 6 आया तो लिख दो 6 गुना में 6। अब कुछ ना गुना करते, लिखो 565.2 प्लस में, अब आप देखिए 6 गुना 6 36, 36 दूनी 72, अब 72 दूनी 144, 144 में 11 का गुना करना, कहेंगे 4, 4 4 8, 4 1 5 और 1/7। जब भाग लगाइएगा तो कहिएगा 565.2, इधर भाग लगाना, 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छक 42, पॉइंट के बाद भी कुछ ना कुछ नंबर होगा, इसको जोड़ो, 6 5 11, 6 2 8 1 9, 5 2 7, 791 पॉइंट समथिंग होगा, तो आप कहिएगा 791 पॉइंट समथिंग यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया, चलो सवाल नंबर 11 नंबर क्या कहता है सर, एक पाइप एक टैंक को 11 मिनट में भर सकता है, एक पाइप एक टैंक को 11 मिनट में भर सकता है, और दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 22 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल वर्क हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, इसका क्षमता प्लस का 2, अब 22 से कम 22, इसका क्षमता -1। अब सवाल में कहता है सर यदि टैंक को खाली होने पर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा, टैंक का पूरा क्षमता 22 है तो 22 का आधा कितना होगा 11, और इसको दोनों मिल के भरेगा सर, ए और बी दोनों मिल के भरेगा, तो आप कहिएगा ए का क्षमता 2 होगा, बी का क्षमता माइनस होगा, तो 2 - 1, तो 11/1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सब तो वैसे इजी सवाल है ना, नेक्स्ट टाइम से इतना आसान सवाल नहीं लिया जाएगा। आ जाओ 12 नंबर सवाल देखो क्या कहता है, 59 और बी का तृतीय अनुपाती सी है, 59 और बी का जो थर्ड प्रपोर्शन है ना वो है सर सी। अब बताओ किसी भी नंबर का थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, b²/a, तो यहाँ पर हम कहेंगे b गुना में b और बटे में 59 बराबर हो जाएगा c के। अब सवाल में आपसे कहता है कि b जो है ना 3 सम प्राकृत संख्या का योगफल है, b जो है 3 सम प्राकृत संख्या का योग है, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 2, 4 और 6, 6 4 10 2 12, यहाँ रख देंगे 12, तो कहेंगे 12 गुना में 12 बटे में 59, ये बराबर हो जाएगा सी के। 12 गुना 12 हो गया 144 बटे 59, तो हम कहेंगे 59 दूनी 118 हो जाएगा, तो जो भी आंसर होगा वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आप देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो कहिएगा 2.44। ठीक, उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग को समझ में आ रहा है ना, कमेंट आप लोग करते रहिएगा, जो भी आपको समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल 13 नंबर कहता है रमन की आय जो है ना 43,800,
रमन की आय 43,800, वह अपनी आय का 20% बचत करता है। फिर कहता है यदि उसकी आय में 36% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में क्या होगा। अच्छा, रुपया में हमको आंसर बताना है, ठीक। तो सुनो, हम कहते हैं उसका इनकम है 100 रुपया, उसका इनकम है 100 रुपया और कहता है अपनी आय का 20% बचत करता है। तो 100 रुपया में बचत कितना करता है, 20 रुपया। तो हमको बताओ खर्च कितना करता है, तो हम कहेंगे सर 80 रुपया। अब सवाल में कहा यदि उसकी आय 36% से बढ़ गई, तो 36% से बढ़ गई तो 136 हो गया, या आप 36 लिख के भी काम चला सकते हैं। फिर कहा और खर्चा 40% से बढ़ गया, खर्चा 40% से बढ़ गया तो 80 का 40% कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 रुपया। तो 80 में 32 जोड़ दो 112, या फिर 12 लिख के भी आप काम चला सकते हैं। 136 में 112 घटाओ, बचत आ जाएगा। तो कहेंगे 6 में 2 गया 4, 3 में 1 गया 2, 24 रुपये। अब आपसे सवाल में कहा उसकी बचत में क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि बचत में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो कमी वाला सारा आंसर काट देते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक। अब आप कहिएगा कि पहले उसका इनकम क्या था, 43,800, और यहाँ पे जो हम इनकम एज्यूम किए थे कितना एज्यूम किए थे, 100, और हमको बताइए उसका बचत बढ़ा कितना से, तो कहिएगा सर 4 से। तो 0 से 0 चला गया, 8 चौक 32। तो जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या हुआ। सवाल नंबर 14। देखो 14 क्या कहता है, एक कक्षा के 43 विद्यार्थी का औसत आयु 13 साल। एक कक्षा के 43 विद्यार्थी का औसत आयु 13 वर्ष है। फिर कहा यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो 13 साल तो है ही है। अगर एक शिक्षक के आयु को शामिल करेंगे तो शिक्षक आया तो हम कहेंगे प्लस एक आदमी एक्स्ट्रा आया। शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण समूह का औसत क्या हो जाएगा, 14 साल। 13 से 14 हो गया, कितना बढ़ा, एक। आदमी कै गो हो गया, पहले 43 आदमी था, अब एक टीचर बढ़ गया, आदमी कै गो हो गया, 44 गो। अब इसको जोड़ो, 4 3 7, 4 1 5, 57 साल। 57 जहाँ लगा दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार, चलिए चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 15 देखो। 15 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है माया अपने बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदती है। माया अपने बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदती है। फिर की फ़ोन की कीमत 21,000 रुपये है, ठीक है। फ़ोन की कीमत क्या है सर, 21,000 रुपये है। फिर कहता है उस पर 5%, ये 2% में जेड होगा, जेड 5% और जेड परसेंट की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20। 5% का मतलब 1/20। 20 में 1 का डिस्काउंट कितना हो जाएगा बोलो, 19/20। और दूसरा जो डिस्काउंट है वो जेड परसेंट का, वो हमको नहीं पता, तो हम लिख दिए ये वाई परसेंट में सामान बिक जाता है। और सवाल में देखो इधर सामान बिका कितना में, तो सामान बिका है सर 11,172। अब आप इसको जल्दी जल्दी काटिए तो आपका आंसर हो जाएगा। चल, तो हमको बताओ 2 1 3 0 से 3 0 तो चला गया है ना। अब इसको अगर 7 से काटा जाए तो हम कहेंगे 7 एकम 7, कितना बचा 4। तो 7 पचे 35, कितना बचा 6। 7 नमा 63 और 7 छक 42, ये हो गया 7 तिया 21। अगर 3 से इसको उड़ाए तो कहेंगे 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। फिर ज़रा 19 से कटा दो, बताओ 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और कितना बच गया 19 दूनी 38, 38 दू 40। तो हम कहेंगे कितना बार में कट जाएगा, 19 दूनी 38, 38 दू 40, 38 दू 40, 13 दू 15।
532 गलत काट रहे क्या? हम कहेंगे 2 बार में 19 दूनी 38 तो चला गया। और यहाँ 2 बच गया, कुछ गलती तो नहीं काटे? कुछ गलती की है? फिर से एक बार काट लो, कुछ यहाँ गलती की है, देखो फिर से। सवाल में कहता है 21,000 रुपया सामान था, ठीक है, पहला डिस्काउंट दिए 5%, 5% का मतलब 1/20, 20 में 1 का डिस्काउंट देंगे तो 19/20। कि जेड परसेंट है कि 2% है? क्या यहाँ पे 2 है? एक मिनट, जेड है कि 2 है देख लो एक बार ज़रा। जेड परसेंट है कि 2%? कहाँ गया किताब? यहाँ किताब देखिए, इसी किताब से क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। 15 में तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा, इस 17 का सवाल उसमें 15 में डाल देना। जेड ही है, जेड। जेड का मान ज्ञात करें, ठीक है, जेड का मान ज्ञात करना है, जेड का ही मान ज्ञात करना है। उसको ज़रा सुधार लो, ठीक। इस बार से सुधरवा के हम क्वेश्चन डाल देंगे, इस बार से क्वेश्चन जो है ना सुधरवा के डाल देंगे। चले आगे। तो यहाँ पे जेड परसेंट ही है, तो या तो 100 माइनस जेड लिख दो, ये भी जेड है, ठीक है, तो या तो 100 माइनस जेड लिख दो, या फिर हम इसको लिख दिए वाई परसेंट, और बराबर में क्या हो जाएगा 11,172 कटाओ। तो कहिएगा सर 2 1 3 0 से 3 0 गया है ना, 7 से कटा लो, 7 या 21, फिर हम कहेंगे 7 एकम 7, 4 बचा 41, 7 बचे 35, 6 बचा, 7 नंबर 63, 4 बचा, 7 छक 42, ठीक है। 3 से कटा लो, 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 19 से कटा रहे थे, 19 दूनी 38, 38 हो गया तो कितना बच गया, 38 दो 40, 13 दो 15, 152, 9 अठी 72, 28 बार में हो जाएगा। तो आप कहिएगा यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 28 दूनी 56, है ना। तो 56 आंसर में लगा देना है। आपको क्या करना है, 100 में 56 घटाना, तो 100 में 56 घटाइएगा कितना आ जाएगा, 44%। उतारो कहाँ है 44, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो 15 सवाल हो ही गया है। 16 नंबर कहता है सर 4400 रुपया है, 4400 रुपये की राशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, प्रिंसिपल है 4400 रुपया, 4400 रुपये पर 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सुनो, 2 साल का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। तो अगर आप यहाँ पे 20 रखिएगा तो ये हो जाएगा कितना परसेंट, 44%, है ना। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटे 100। तो आप कहिएगा कुछ मत करो, ये 4400 का क्या करो, 4400 का 44% निकाल दो, 4400 का 44% निकाल दो। चक्रवृद्धि ब्याज ने पूछा, क्या पूछा, अच्छा मिश्रधन पूछा। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर 44% है तो मिश्रधन हो जाएगा 144%। अब कटा, देखा 0 से 0 चला गया, तो आप कहिएगा 4 चौक 16। तो ऐसा आंसर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 6, तो आप कहिएगा यही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका से भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, कहिएगा प्रिंसिपल कितना है 4400, ब्याज कितना लगाना है 20%, 4400 का 10% 440, अब 20% 880, फिर इसका 20% निकाल दो, तो हम कहेंगे 10% 88, 20% हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176। अब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो क्या होता है 2:1, 2:1, गुना कर दो, लिखो 0, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, और ये हो गया 176, और प्रिंसिपल है आपका 4400। सवाल को जोड़ दो, लिखो 6 7 6 13 के 3 बचा 1, 7 1 8 4 12 1 13 के 3 बचा 1, 4 1 5 1 6, 6336 कहीं है तो लगा दो 6336। दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। हो गया, बढ़ा जाए।
चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, सवाल नंबर 17। 17 देखो क्या है, 17 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 17 नंबर जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कहता है किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को 15% कम कर दिया जाता है और तथा ऊंचाई को 149% से बढ़ा दिया जाता है, तो इसके आयतन में कितना का वृद्धि होगा लगभग में आपको बताना। हमको बताइए कि बेलन बेलन है ना, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से तो हमको मतलब नहीं है, आर को 2 बार बढ़ाना है और एच को भी हमको 2 बार बढ़ाना या घटाना, जो भी सवाल में कहेगा। तो सबसे पहले कहेंगे कि आर में आप सक्सेसिव लगा दीजिए, तब 15% से घटा मतलब क्या कहोगे? -15 है ना, प्लस -15 गुना -15 बटा में 100, तो आप कहिएगा ये हो जाएगा -30 प्लस माइनस माइनस प्लस 2.25, तो आप कहिएगा क्या हो जाएगा? -27.25 -27.25। और अब जो है ऊंचाई को 149% बढ़ा दो। अब लगभग लगभग में बना, जैसे देखो 27.25 है तो आप उसको क्या लिख दीजिए? 28। आप इसको लिख दीजिए 28, है ना, कैसा? माइनस का। और ये 49% बढ़ा तो इसको लिख दो 150 प्लस 150, फिर प्लस -28 गुना में 150 बटे 100। ये हम क्या किए ना, लगभग लगभग में ले लिए आपका आंसर, एग्जैक्ट लाने में बहुत ज़्यादा गुना भाग हो जाएगा। अब आप इसको जोड़िए, जब आप इसको जोड़ेंगे 150 में 128 घटाइएगा ना तो हो जाएगा 122, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 14 तिया 42। 122 में 42 घटाना, 2 में 2 गया 0, 12 में 4 गया 8, लगभग 80% के आसपास। तो आप कहिएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। हो गया। चलो सवाल नंबर 18 आ जाओ। एक व्यापारी एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, खरीदार उसे पुनः 10% के हानि पर बेचता है। अंतिम विक्रय मूल्य 9,900 है, तो पहले व्यापारी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? तो हमको नहीं पता, तो हम मान लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? x रुपया। 25% का लाभ, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/4, 4 में 1 का लाभ कितना हो जाएगा? 5/4। फिर कहता है 10% की हानि, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 का हानि तो 9/10। अब बराबर कितना? 9,900। अब कटा लो, कटा 9 से कितना? 9 एकम 9 बने 1100 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो आपका आंसर हो जाएगा सर 8800, ऑप्शन नंबर बी। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 19। कहता है आर की आयु एस की आयु से दुगनी है। आर की आयु एस की आयु से दुगनी है। आर की आयु एस की आयु से दुगनी है और टी की आयु से 3 गुनी। अच्छा रुक जाओ, हमसे क्या कहा? आर की आयु एस की आयु से तो दुगनी है, लेकिन टी की आयु से कितना है? 3 गुनी। तो हम क्या करें? 2 होगा तो ये 6 होगा, और ये 6 होगा तो ये कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। अब सवाल में कहा कि एस टी से 5 साल बड़ा है। एस जो है ना टी से कै साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है। यहाँ 1 है तो 1:5 साल। तो सवाल में कहता है कि आर और टी के बीच में आयु में अंतर, तो आर और टी में कितना का अंतर? 4 का। तो बोलो 4 अनुपात कितना? 5 गुना में 4, 5 चौक 20 साल, ऑप्शन नंबर ए। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 20। 15 मीटर ऊंची एक इमारत, 15 मीटर ऊंची एक इमारत की चोटी जमीन से एक बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों हमेशा सेम होता है, तो ये एंगल 45 डिग्री है और ऊंचा कितना है? 15। देखो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ क्या होता है? 180। ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा? 45। अब आप जानते हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। 45 के सामने ये 15 है, तो ये भी 45 के सामने क्या होगा? 15। तो कहा इमारत से उस बिंदु तक क्षैतिज दूरी ज्ञात करें, दूरी भी कितना होगा? 15, ठीक है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 21। कहता है कि एक कक्षा में 75 विद्यार्थी
एक कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 75 विद्यार्थी ने परीक्षा दी, जिसमें 22 विद्यार्थी का औसत स्कोर 85 था और अन्य तो 5 में 2 गया 3 और 7 में 2 गया 5, तो 53 वो विद्यार्थी इधर बचा जिसका एवरेज क्या था 95 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर बताइए। या तो देखो, या तो गुना करके जोड़ के बना लो, या फिर आप ये दोनों में से किसी को एवरेज मान लीजिए। मान लीजिए एवरेज अगर 85 है तो हम लिख दिए एवरेज 85 है। अभी एवरेज से कितना ज़्यादा है? एवरेज से 10 ज़्यादा है। कितना आदमी में? 53 आदमी में। तो बोलो कितना ज़्यादा हो गया? 5300 नहीं 530। अब बटे में कितना लोग? 75 लोग में बट जाएगा, तो कटा दो। 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा ये? 13 सत्ते 91, 13 अठी 104। 8 बार में तो 8 पॉइंट समथिंग तो हो ही जाएगा। तो अगर हम इसमें 8 जोड़ दें, क्या गलत कटा क्या? फिर से कटा दो। 530 बटा में 75, 5 एकम 5, 5 छक 30, 5 एकम 5, 2 पचे 5, अच्छा सॉरी 15 बार। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा? 15 छक 90 है ना, 15 छक 90, 6 पॉइंट समथिंग। 7 बार में 15 सतह कटा दो, 15 सतह 105, 7 पॉइंट समथिंग। तो इसमें 7 पॉइंट समथिंग जोड़ दो, तो बोलो 7 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा। तो 85 5 से कितना? 90 तो 92, 92 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमारा क्लास यहीं तक है और आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आपको कैसे क्लास चाहिए। सेट प्रैक्टिस चाहिए, लाइव क्लास चाहिए, है ना, या रीजनिंग का क्लास चाहिए, या कोई चैप्टर वाइज क्लास चाहिए। जैसा भी आपको चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी PDF उसके लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और अभी जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जाता है हम लोग इसी सेट को लगातार करते रहते हैं। साथ ही अलजेब्रा का क्लास तो आपका आते ही रहेगा। ठीक, तो चलिए सर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।